Hello guys, how are you? And I hope you all are doing well. Okay, so today I am live, and the reason is being that I have so many friends, Facebook friends, and they were asking about whether I have cleared SSC or not. Okay, and many of them were asking about SSC strategy, and they were also asking about from where to start, how to start. Okay, which things should be avoided during the preparation, right? So today I'll discuss about that. Okay, so इस वीडियो को जल्दी से शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ताकि हम बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। ओके, सो मैं वेट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स जुड़ सके हमारे साथ। हेलो, कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है अच्छे से? ओके ओके, सो I'm here live for them who were asking about whether I have cleared or not. So yes, this year I have qualified SSC CGL Tier 1, and I'm here live for them who were asking about that from where to start and how to start SSC CGL. I mean, it will be beneficial for the beginners who are going to start SSC CGL or SSC preparation. Okay, it could be any exam, any other competitive exam. So let's start. पहली बात हम डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, दूसरा कि हमें क्या पढ़ना है, और तीसरा कि अगर आप बिगनर हैं तो वहाँ पर आप किस तरह से, किस स्ट्रेटजी के साथ आप एसएससी को अपना मैनेज करना है ताकि आप जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन ले सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि एक मिनट। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक है, आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। ओके, सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जीरो टू हीरो। अपने आप को जीरो मानना है और हीरो बनने की कोशिश करना है। इसका ये मतलब हुआ कि आपको जो कुछ भी आता है आप भूल जाओ कि आपको कुछ भी आता है। ठीक है, आप अपना पूरा टाइम दीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने आप को जीरो मानिए, कुछ नहीं आता आपको। ठीक है, आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट सभी क्लियर कीजिए, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो। ओके, जीएस की बात करें तो आप जीएस रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, क्योंकि जीएस एक बहुत ही वास्ट पोर्शन कवर करता है। ओके, सो ज़्यादातर बच्चे जीएस में ही फंसते हैं। ओके, सो क्या करना है आपको, देखिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो देखिए अगर आप बात करते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट आपको जीरो से करना है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि आपने क्या क्या किया है। ओके, और आपको नहीं पता चलता कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एक बार आप मॉक टेस्ट दे के देखिए। ठीक है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। आपको करना क्या है कि पहले तो आपको एक सिलेबस कवर करना है। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस सेम ही होता है, तो आपको सिलेबस एक नोट करना है कॉपी में, वहाँ पर उसको फॉलो करना है। सारा सिलेबस जल्द से जल्द आप कवर करें, उसको रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद आप मॉक टेस्ट दें, एंड मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा कि जो आपने पढ़ा है, ओके, जो आपने पढ़ा है वो आपने मतलब उसका परफॉर्मेंस, आपका रिज़ल्ट क्या रहा है ना। तो ये आपको करना है। दूसरा है कि हाउ टू स्टार्ट।
कि हम स्टार्ट कैसे करें अपनी प्रिपरेशन अगर हम नए हैं, राइट, या फिर हम एक दो बार पेपर दे चुके हैं। तो क्या करना है आपको, सिलेबस जैसे कि नोट डाउन करना है आपको कॉपी में। एक एक टॉपिक को आप छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को आपने 100% सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। जब आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा देन आपको रिवाइज़ करना है, उसी को रिवाइज़ करना है जो आपने कॉपी में नोट किया हुआ है, ओके। देन उसके बाद आप अदर सोर्सेज पे जाइए। अगर आप साथ साथ में बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे और हर जगह से पढ़ते रहेंगे, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया उस बुक से पढ़ लिया, तो भूल जाइए कि कुछ हो सकता है आपका, ठीक है। ऐसे में आप बर्डन आप अपना बढ़ा रहे हैं, राइट। तो टेंशन में मत आना, ये करके आपको करना है। देखिए, स्टार्ट करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि जो आपने सिलेबस नोट डाउन किया है उसकी आप एक खुद से स्ट्रेटजी बनाइए, या फिर आप यूट्यूब वगैरह पे देखिए, वहाँ पर जो टॉपर्स होते हैं, राइट, उनके इंटरव्यू देखिए, उनकी स्ट्रेटजी सुनिए और अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाइए। मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, सिलेबस को आप ना पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसको सब पार्ट में डिवाइड करना है। अब सब पार्ट क्या होगा, मान लो कि आपने सिलेबस लिखा जीएस का। जीएस में इतने सारे पोर्शन होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, और पॉलिटी हो गया। तो अब आप हिस्ट्री को सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मिडवल, एशियन मिडवल या फिर मॉडर्न। तो आपने पहले मॉडर्न कवर करना है, फिर उसके बाद मिडवल जाना है, जो भी है, आपने एशियन कवर करना है तभी आपने मिडवल पे जाना है, एंड मिडवल कवर कर लिया तभी आपने मॉडर्न पे जाना है, ओके। तभी आपको एक प्रोसेस बनेगा, एक समझ आएगा कि हिस्ट्री किस तरह से चल रही है, राइट। तो ये करना है आपको, टुकड़ों में इसको डिवाइड कर देना, बांट देना है, ताकि आपका जो टारगेट हो वो छोटा छोटा हो जाए और आपको अचीव करने में भी अच्छा लगे, ठीक है। बर्डन नहीं होगा आपको महसूस कभी भी इससे, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहना है। आपको वीकली अपना टारगेट बनाना है, उसको अचीव करना है किसी भी हालत में। एटलीस्ट आपको 8 आवर तो स्टडी करनी ही है, ओके। तो 8 आवर स्टडी करने के बाद आपको क्या करना है, सैटरडे और संडे ऑफ रखना है, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना। आपको जस्ट रिवाइज़ करना है जो आपने पूरा वीकेंड पे पढ़ा है, ओके। तो ये हो गया कि तैयारी किस तरह से शुरू करनी है। अब ये मैं कुछ बातें हैं उनके लिए जो अभी 12th पास आउट किया है जिन्होंने, या फिर जो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन अभी स्टार्ट किया है, पास आउट किया है, राइट। तो उनके लिए है, कई बार क्या होता है कि बुक ले लेते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि इतना बड़ा सिलेबस है, शुरू कहाँ से करें, राइट। तो उनके लिए पता नहीं आवाज़, हेलो, ओके। सो उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, क्या करना है आपने, अगर आप मान लो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उनके लिए होती है जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, राइट। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है ये उनके लिए कि आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके घर पे कोई है आपको पढ़ाने के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या फिर आप यूट्यूब से किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, ठीक है। सारा सिलेबस कवर कीजिए, वहाँ पे वो लोग प्लेलिस्ट भी बनाते हैं, डे 1 से सारी क्लासेस भी चलाते हैं, राइट। तो आपको कॉपी में सारा वो नोट्स बनाना है जो वो पढ़ा रहे हैं, आपको उसी चीज़ को रिवाइज़ करना है, दूसरी बुक कुछ नहीं देखना, ना ऑनलाइन देखना है कुछ, ना किसी को अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, कुछ नहीं करना। आपने जो आपने वहाँ से पढ़ा, कॉपी में नोट किया, आपने उसी को पढ़ना है और कुछ नहीं करना। ये बिगनर्स के लिए है। जैसे ही वो एक बार कवर हो जाता है सिलेबस, आप उसको रिवाइज़ कर लें 1 बार 2 बार, देन उसके बाद आप बुक्स वगैरह ख़रीद लें, ठीक है। तो ये हो गया बिगनर के लिए, ठीक है, ख़त्म हो गया ये इन्होंने करना है। और स्ट्रेटजी क्या है, आप सब ने सिलेक्शन लेना है, टॉप नहीं करना, ठीक है।
टॉप तभी करना है जब आप एकदम खुद को अपने आप को समझ लें कि हाँ मेरा सारा सिलेबस कवर हो गया है और मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट में नाम लाना है, बहुत से तो ऐसे बच्चे होते हैं सिलेक्शन लिस्ट में आते ही नहीं हैं, ठीक है, फिर भी उनको लगता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो ये गलतफहमी है, ठीक है। देखो, एसएससी की बात करें तो 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड जीएस, ओके। सो ये सभी में क्वेश्चन 25-25 आते हैं, ओके। 25-25 क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि आपका मैथ वीक है, ठीक है, मैथ वीक है, तो आप अपना टारगेट कीजिए कि आप 25 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो करेक्ट करना है आपने, ठीक है। और दूसरा अपना आ जाता है जीएस। जीएस भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक वास्ट एरिया कवर करता है, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप एक स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। मिनिमम आपने 15 क्वेश्चन करेक्ट करना है 25 में से, ओके। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, मतलब कि वहाँ से 15, क्वांट से 15 और इधर से जीएस में 15, 30 क्वेश्चन करेक्ट हो गए आपके, ठीक है। अब आ जाइए इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर सकते हैं आप, और करना भी है। ये आपने टारगेट बनाना है कि मुझे 20 क्वेश्चन हर हालत में करना ही करना है करेक्ट। मैक्सिमम आप जितना मर्जी अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। रीजनिंग एक स्कोरिंग पार्ट होता है, तो इसको तो मतलब कोई छोड़ता ही नहीं है, फिर भी इसमें आप 20 क्वेश्चन, इसमें भी आप अपने आप को मतलब कि टारगेट इसको भी मान के चलें कि 20 क्वेश्चन आपने सही करना है हर हालत में, ओके। तो आपके कितने हो गए टोटल, देखो, इंग्लिश में 20, रीजनिंग में 20, और मैथ यानी कि क्वांट उसमें 15 और जीएस में 15, ओके। तो अपने आ जाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने टोटल ओवरऑल मार्क्स हो जाएंगे 140 आउट ऑफ 200, यानी कि 25 क्वेश्चन जो आते हैं सभी 4 सब्जेक्ट में वो 2 मार्क्स के होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 200 का हो जाएगा, और जो हमारा मार्क्स होगा टारगेट मार्क्स वो 140 का होगा, ओके। तो ये अब पहला टारगेट है। उसके बाद अपने टारगेट्स को बढ़ाते जाओ जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए एक बिगनर्स के लिए। और जो ऑलरेडी कई बार पेपर दे चुके हैं वो अपने मॉक टेस्ट ही देते रहो, ठीक है। उसमें अपनी कमियों को, उसको एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट को, अपनी कमियों को देखो कि मेरी कमियां कहाँ पे हैं, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, किस में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, उसी चीज़ को इम्प्रूव करो। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप मॉक टेस्ट देते रहो, वहीं से आपको पता लगेगा कि आपकी क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। और कुछ बुक्स हैं जो बिगनर्स के लिए, अगर वो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको एक बार सिलेबस कवर करना है, उसके बाद बुक्स पे जाना है, ठीक है। मतलब जहाँ से वो कोचिंग लेते हैं वहाँ से वो नोट्स वगैरह तो मिलेंगे ही, साथ में अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसी को रिवाइज़ करके उसी को करते रहना है। तो फिर उसके बाद बुक्स ख़रीदना है। मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, कैसे दिखेगा आपको, ये है राकेश यादव सर की अरिथमेटिक की बुक है। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं हर एक टॉपिक्स के, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। इवन कि मॉक टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अपना मैंने मैथ यहीं से कवर किया है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैथ मैंने 10वीं में छोड़ दिया था, और मैथ मैंने इसी तरह से कवर किया जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ओके। तो इस बुक को आपने फॉलो करना है क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। और काफ़ी फेमस बुक है ये, ठीक है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, ये मैथ के लिए हो गया। और जिन्होंने डिटेल में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ का क्लियर करना है, ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी ज़्यादा बेहतर रहती है,
ठीक है। फिर भी अगर मैथ जिसने अपना कवर करना है अच्छे से, क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड अच्छा नहीं था और मैंने फिर काफ़ी इम्प्रूव किया अपने आप को, तो मैंने ये RS अग्रवाल की क्वांट की बुक ली, ठीक है। तो दिख रहा है इसमें एस चांद की बुक है। एस चांद कैसे दिखेगा ये, तो ओके, यहाँ पे एस चांद और ये RS अग्रवाल, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करता है बेसिक से, और इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, डेटेड क्वेश्चन है कि किस सन में किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो जिन्होंने डिटेल में मैथ करना है वो ये बुक भी ले लें, ठीक है। और एक मैथ की बुक हो गया राकेश यादव सर की, जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और ऑलमोस्ट इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, रटे रटाए क्वेश्चंस अब नहीं आते, थोड़ा मोल्ड होके आते हैं, राइट। और मेरे पास ये GS की बुक है, जनरल नॉलेज, लूसेंट की बुक। ओके, सो ये लूसेंट की बुक है, आप इसकी हालत देख सकते हैं, पढ़ चुकी है एकदम से। आप समझ सकते हैं कि इसको मैंने कितनी बार पढ़ लिया होगा। ये बुक मैंने तब ख़रीदी थी जब मैं ग्रेजुएशन में था और उस टाइम मैं क्विज़ की प्रिपरेशन कर रहा था। आप मेरे फेसबुक अकाउंट में वो क्विज़ की पोस्ट भी है जहाँ पर हम जीते भी थे, तो ये उस समय की बुक है और इसको मैं कम से कम 6-7 बार पढ़ चुका हूँ। ओके, 6-7 बार पढ़ चुका हूँ और इससे मैं नोट्स भी बना चुका हूँ, तो नोट्स भी कई बार पढ़ चुका हूँ। और बुक्स है तो मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, तो मैंने नोट्स बना लिए हैं इस बुक से, और इस बुक्स को ऑलरेडी मैंने 6-7 बार पढ़ लिया है। फिर उसके बाद अब नोट्स बना लिए हैं तो वहाँ से मैं पढ़ता हूँ। तो आपको कुछ इसी तरह से तैयारी करनी है। रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग आप एक कॉपी ख़रीद लीजिए। कॉपी में सिलेबस में जितने भी आपके वो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उसको नोट डाउन कीजिए। वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल से एक एक टॉपिक्स को सीख लीजिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है। अड्डा 247 या ग्रेड अप ऐप है, वहाँ पर आप अपने ये रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपके रीजनिंग पार्ट भी कवर हो जाएगा। अब आती है बारी इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है आपको, एक ब्लैक बुक है, ओके। ब्लैक बुक आपने ख़रीदना है। ऐसा मत सोचना है कि ये मैं प्रमोट कर रहा हूँ, जो मैंने किया है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ब्लैक बुक ख़रीद लिया, ओके। उसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट है इंग्लिश का सिलेबस का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड साइनोनियम, एंटोनियम्स एंड करेक्ट स्पेलिंग्स, ये सब मैंने वहाँ से किया, ठीक है। ये मुझे लगता है कि 12 नंबर आपके वहाँ से कवर कर देगा ब्लैक बुक, ठीक है। वरना अगर आपने साइनोनियम्स करना है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे पढ़ाते रहते हैं, कितने सारे वर्ड्स हैं, याद करते रहो, एग्ज़ाम्स में कई बार नहीं आते। अब लर्निंग पावर भी इतनी बच्चों की नहीं होती, क्योंकि हमें फोकस ज़्यादा मैथ और इंग्लिश पे करना है, क्योंकि CGL मेंस में ये दोनों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और दूसरी बात, ये हमने 12 नंबर कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है कि एरर स्पॉटिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, इंग्लिश के सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलत होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप सीधा कुछ मत कीजिए, एक बार रूल्स पढ़ लीजिए सारे, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये सब है ना। तो सारे रूल्स पढ़ने के बाद तो आपने सीधा चले जाना है एरर स्पॉटिंग वाले कॉन्सेप्ट पे, यूट्यूब क्लासेस पे, या फिर आप सीधा प्रैक्टिस सेट पे जाइए, ठीक है। एक बुक ले लीजिए, मैंने लिया था कॉमन मिरर्स, एरर ऑफ कॉमन मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये मैंने लिया था। तो वहाँ पर सीधा आप जाइए, जो गलती होगी उसको नोट डाउन कीजिए, उसको रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार सीखिए उसमें से, एक बार मतलब आप 10-10, 20-20 क्वेश्चंस करके आप उसको प्रैक्टिस सेट कीजिए, लगाइए, और उसी में देखिए कि क्या क्या गलतियां हैं, कहाँ से वो एरर्स दे रही हैं। मान लो कि कंजक्शन से एरर आ रहा है
तो वो क्लोज से आ रहे हैं या फ्रेजल वर्ब से आ रहा है, ये चीज़ आप देखिए कि वो एरर्स आ कहाँ से रहा है, ठीक है। उससे रिलेटेड आप रूल्स को याद कीजिए इंग्लिश में, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी होगी। ओके, तो और क्या रह गया, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आप बीच बीच में करते रहिए, जैसे एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते रहिए जब भी आपको फ्री मतलब आप फ्री हैं, टाइम मिलता है तो आप एडिटोरियल्स पढ़िए। और कॉम्प्रिहेंशन अपना ग्रेडअप ऐप है ना, और वो कैप 24 ऐप है, वहाँ पर आप एडिटोरियल मिल जाएगा ऑनलाइन, तो वहाँ से आप वो कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे वो क्विज़ वगैरह भी देते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है वो करना, है ना, क्वेश्चंस वगैरह भी तैयार कर देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ से मुझे लगता है कि आपके 12 नंबर हो गए, और यानी कि 6 क्वेश्चन सही हो गए, 6-7, मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही होता है अपना ये सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इडियम सब्स्टिट्यूशन और ये साइनोनियम्स, राइट। बाकी आ जाता है ग्रामेटिकल पोर्शन, जिसमें वो एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ये आएगा, ठीक है। और रूल्स पढ़ते रहिए, कॉमन एरर्स से ही पढ़िए, ठीक है, आपको पता लगेगा कि कौन सा रूल ही मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। फालतू के रूल्स मत कीजिए, बहुत सारे रूल्स हैं, याद करते करते थक जाओगे आप, है ना। तो सीधा आप प्रैक्टिस सेट पे जाइए, वहाँ पे जो एरर्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड आप रूल्स को याद कीजिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। और एक टारगेट सेट कीजिए मिनिमम, उसको अचीव करना है। अगर नहीं अचीव हो रहा तो आप उसको ढूंढो कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, उस गलती को इम्प्रूव कीजिए। मान लो कि आपकी ईडीएम्स गलत हो रहे हैं तो ईडीएम्स अच्छे से तैयार कीजिए, राइट। और प्रीवियस ईयर एक बार सिलेबस आपका ख़त्म हो जाता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देंगे तब आप मतलब कई बार क्या होता है कि वो एसएससी का रिपीटिशन मोड पे लगा होता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं दोबारा तो एग्ज़ाम में, तो वो उसमें आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और बस मुझे लगता है इतना काफ़ी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं, वैसे आप मैसेज कीजिएगा, तो ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सजेशन है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी वीडियो तो आगे शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।